गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राइसन पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यू में थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है इसका। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ठीक है, जहाँ मैंने उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया था। अगर आपने उसका होमवर्क किया है, उसकी क्वेश्चंस किए तो प्रॉब्लम्स आई होगी आपको ना। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी को देखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और यहाँ पर, ठीक है। एक कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले सेकंड ना, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है बच्चा। -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। मैं वैसे ही इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, कंप्लीट नहीं कर रहे हम लोग इसको। तो बेटा आप कहोगे सर ये तो सेम ही आ रहे हैं नंबर। तो बेटा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कह दिया था कि जो डिफरेंस है वो ज़ीरो भी हो सकता है। जो डिफरेंस है वो ज़ीरो भी हो सकता है ना। तो अगर मैं -1/2 में से -1/2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ज़ीरो आएगा, यहाँ भी ज़ीरो आएगा, यहाँ भी ज़ीरो ही आएगा। मतलब तीनों डिफरेंस क्या हो गए, इक्वल हो गए। कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस इक्वल हो गए। तो अगर इक्वल हो गए हैं इट मीन्स ये ए पी है, और ए पी है तो नेक्स्ट 4 टर्म्स भी अगर आप निकालोगे, जहाँ डी की वैल्यू क्या होगी आपकी ज़ीरो होगी, तो आपकी जो नेक्स्ट 4 टर्म्स आएंगे यानी कि 5th टर्म, 6th टर्म, 7th एंड 8th टर्म, वो भी -1/2 ही आएंगे आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसको मैं करवा नहीं रहा हूँ, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हो ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसका बेटा, a² a³ एंड a4। a² a³ एंड a4। तो बेटा आंसर लिखते हैं हम लोग, गिवन सीरीज a² a³ a4। तो आपका ये हियर a1 क्या होगा बेटा, a होगा, a2 क्या होगा, a² होगा, a3 क्या होगा बेटा, a³ होगा आपका, एंड a4 क्या होगा बेटा, a² पावर 4 होगा। सही, a1 a2 a3 एंड a4 ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए, a² a³ एंड a4, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस अगर हम देते हैं तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3। तो a2 माइनस a1, a² में से a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि ये अनलाइक है, ये a² है और ये a है ना बेटा। आपको पता है कि x में से सिर्फ x को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और x² में से x² को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप ना। आप a² में से a को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये अनलाइक टर्म्स हो जाती है आपकी। तो मैं सिर्फ कॉमन ले सकता हूँ, a कॉमन ले लेता हूँ, a-1, ठीक है। a कॉमन लिया तो a-1, क्योंकि इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। a3 क्या हो गया बेटा, a³ एंड a², सेम ये भी अनलाइक है, मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मैं a² कॉमन लूँगा, ब्रैकेट में a-1 रह जाए। फिर उसके बाद a2 पावर 4, a2 पावर 3, a³ मैंने कॉमन ले लिया, देन a-1 आपका रिमेनिंग बच गया। तो क्या ये इक्वल है क्या बेटा, a-1 तो आप कहोगे सर हाँ इक्वल ही आ रहा है सर, बट a² और a³ तो अलग अलग है ना बच्चा, और यहाँ पर a0 के इक्वल नहीं होगा। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि a0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये चीज़ इक्वल हो जाएगी, तो ये a0 के इक्वल नहीं हो सकता। a-1 एंड a-1, ठीक है। a² एंड a³ अलग अलग नंबर्स है, जहाँ वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब ये इक्वल नहीं है, तो ये जो गिवन गिवन सीरीज़ है इज़ नॉट AP। डिफरेंस बिटवीन consecutive numbers are
डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स इज नॉट सेम, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, is not same. So given series is not an AP, कि जो गिवन सीरीज है वो आपकी AP नहीं है। ठीक है बेटा, कोई कन्फ्यूजन है बेटा? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया हम लोगों ने। हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं बेटा ना। अब इसको थोड़ा सा स्पीडली कराएंगे हम लोग कि अब आपको थ्योरेटिकल लिखना आ चुका है, तो हम सिर्फ थोड़ी सी मेन चीज़ें बताएंगे आपको ना, जो आपका सॉल्यूशन है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 बेटा एक ही क्वेश्चन तो करवा नहीं सकते ना, कंप्लीट टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ, तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, मैं उन क्वेश्चन को ले रहा हूँ, बट उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ले रहा हूँ। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन सीरीज है आपकी, गिवन सीरीज है आपकी √3, √6, √9 and √12. तो here A1 is equal to √3, A2 is equal to √6, A3 is equal to √9 and A4 is equal to √12. ओके, तो A2 माइनस A1 करोगे आप तो √6 माइनस √3। तो अब यहाँ वही बात थी जो इस कारण ने क्वेश्चन लिया है कि √6 में से √3 को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर वैल्यू है, ये x की तरह काम करती है। मतलब जैसे आप x में से x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, x² में से x² को ही सब्ट्रैक्ट करते हो, लाइक में से लाइक को ही सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वैसे ही अंडर वाली वैल्यूज़ में भी जब तक अंडर की वैल्यू सेम नहीं होगी, यानी कि √2 में से मैं √2 ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, यानी कि मैं 5√2 में से 2√2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि √2 क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, और वो 3√2 हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये भी, क्योंकि मैं √2 क्या ले लेता हूँ, इनमें से कॉमन लेता हूँ, तो 5 - 2 क्या हो जाता है बेटा, 3√2। समझ रहे हो बात को? क्यों सब्ट्रैक्ट, कब सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, जब ये सेम हो। ठीक है, क्योंकि मैं इनको कॉमन ले लेता हूँ, 5 - 2 रहता है, 5 + 2 गया 3, नॉर्मल। ठीक है, बट अगर ये डिफरेंट आ जाए, √3 और √2 आ जाए, तो आप इसको डिफरेंस आप नहीं कर सकते, आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसा है वैसा का वैसा ही फिर रहेगा। तो वही चीज़ अगर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, तो √6 में से मैं √3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों का क्या है, अलग अलग वैल्यूज़ है, अंडर रूट में वैल्यूज़ क्या है, अलग अलग है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हो, √3 कॉमन ले सकते हो आप, और यहाँ √2 - 1 रह जाए। √3 मैंने कॉमन लिया तो 3 × 2 = 6 √2, और यहाँ से √3 चला गया तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, A3 - A2 तो √9 - √6 डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट है, आप कहोगे सर 9 का मैं √3 लिख सकता हूँ, 9 का √3 होता है, तो बेटा लिख भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अगर 9 का √3 लिख भी देते हो तो भी आप सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते ना, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ोगे, और यहाँ जहाँ से आप √3 कॉमन ले करके वही √3 - √2, √3 कॉमन, √3 बच जाएगा यहाँ पर, 3 × 3 = 9 and 3 × 2 = 6। A4 - A3 तो √12 - √9, वही डिफरेंट है, तो मैं कॉमन नहीं ले सकता, और मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो मैं कॉमन लेता हूँ √3, तो ये √4 ये √3 आ जाएगा।
3 4 जा 12, 3 3 जा। अब आप कहोगे सर 4 का, बेटा करना चाहो तो कर दो कि 4 का √2 होता है, करना चाहो तो कर सकते हो। अब आप देखोगे कि √3 तो सेम आ गया, बट ये वाली वैल्यूज़ डिफरेंट है ना। अगर डिफरेंट है तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये जो गिवन सीरीज़ है वो आपकी AP नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में आप खुद इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, अब आपका एक क्वेश्चन है, हाँ ये वाला अंडर क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था 2, 5/2, 3, 7/2 वाला, और एक ये वाला इम्पॉर्टेंट है आपका 5th क्वेश्चन √2, √8, √18 एंड √32। अब यहाँ पर वही √2, √8, √18 √32, ठीक है। तो अब वही A2 - A2 करो, A2 - A1 कीजिए, तो A2 - A1 तो √8 - √2। अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि अगर ये इक्वल नहीं हो तो आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है बेटा, मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट एक बार अगर मैं इसके फैक्टराइजेशन करता हूँ, 8 के अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो अगर मुझे अंडर रूट लेना है तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, क्या बन गया बच्चा? अंडर रूट में 2 डिजिट के 2 नंबर्स के पेयर बनाते हैं ना हम लोग, तो इसका पेयर बन गया। तो जिसका पेयर बन जाता है वो अंडर रूट के बाहर आ गया, और इसका पेयर नहीं बना तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो 8 का अंडर रूट क्या होता है बेटा? 2√2। क्या होता है बेटा? 2√2 और माइनस अंडर रूट, तो ये अंडर रूट 2 हो गया। अब आइए A3 - A2, A3 क्या है बेटा? 18 देन 8, ठीक है। 8 का तो आपने अंडर रूट पहले से फाइंड आउट करके रखा हुआ है, यहाँ पे 2√2 फाइंड आउट किया है ना आपने बच्चा। 2√2 में से 1, अब क्या करते हो आप लोग, कभी कभार ये मिस्टेक भी कर देते हो, सर √2 से √2 कैंसिल और ये 2 आ जाएगा बच्चा, वो गलत है, ठीक है। ये x की तरह काम करता है। अगर मैं कह रहा हूँ 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करो तो आप 2 थोड़ी लिखोगे, x सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिखोगे ना। तो 2 में से 1x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप लिखते हो 1x। ये x की तरह काम करता है। वैसे यहाँ पर भी √2 x की तरह मान के चलो, 2x - 1x = 1x, ठीक है। यहाँ मैंने आपको करने का तरीका ये बता ही रखा है कि एक्चुअल में होता क्या, आप √2 कॉमन लेते हो और इस तरीके से ये बच जाता है। तो अगर आप यहाँ पे भी √2 कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 रिमेनिंग बचेगा और यहाँ कुछ भी तो 1 आएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा ना। तो यहाँ ध्यान देना है बेटा, आप लोग बहुत गलती करते हो, यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल करके 2 लिख देते हो, तो वो गलती आप यहाँ पर ना करें, ठीक है। और यहाँ पे 18 का क्या होगा बेटा? 3√2। अब ये कैसे आया 3√2 बेटा? फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, 3 3 = 9, 9 2 = 18। तो अब यहाँ किसका पेयर बन गया? 3 का पेयर बन गया बेटा, और 2 का नहीं बना, तो 3√2। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये √2 आ गया। 3 - 2 1 हो गया, तो 1√2। A4 - A3 √32 -18, तो 18 का तो आपने फैक्टराइजेशन पहले से किया हुआ है, 3√2 आ गया। ऐसे ही 32 का करोगे तो 4√2 आएगा, ठीक है। 32 के फैक्टराइजेशन कर लीजिए, बन गया पेयर बेटा। तो 2 2 = 4 और √2, 4 - 3 क्या हो गया बेटा? 1, ठीक है। तो क्या डिफरेंस सेम है? सही है बेटा, डिफरेंस सेम है।
डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज सेम. डी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, अंडर रूट 2. सो गिवन सीरीज इज ए पी. तो गिवन सीरीज क्या है बेटा, एक ए पी हो गई. और अगर ए पी हो गई है तो आपको अब इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे ना बेटा. तो नेक्स्ट 4 टर्म्स यानी कि 5th टर्म क्या होगा बेटा आपका, A4 प्लस टी. तो A4 क्या हुआ बेटा 32 और D क्या है आपका अंडर रूट 2. अब फिर वही बात आती है कि आप ऐसे तो ऐड कर नहीं सकते क्योंकि अनलाइक है अंडर रूट 32 और अंडर रूट 2 है, तो ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते. तो अगर आप 32 को चेंज करते हो तो ये होगा 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2. 32 के फैक्टराइजेशन आपने किए ही थे ना बेटा. 32 को क्या लिख रहे थे आप अभी, 4 अंडर रूट 2. तो 4 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 कितना हो गया बेटा 5 अंडर रूट 2. अब बात ये आती है बेटा, एक्चुअल में तो आंसर कंप्लीट हो गया कि 5 अंडर रूट 2 आ गया, बट अब अगर आप गिवन ए पी देखोगे तो ये अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू दिख रही है क्या, आप सब अंडर रूट के अंदर ही है ना वैल्यूज़. ठीक है, मतलब अंडर रूट नहीं निकाला हुआ इसका. तो यहाँ पर भी आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते 5 अंडर रूट 2. 5 को आप बाहर नहीं ले सकते, 5 को आप अंडर रूट के अंदर भेजोगे. ठीक है, तो आप बाहर कब निकालते हो उसको, अंडर रूट के बाहर कब निकालते हो, जब उसके 2 पेयर्स हो जाते हैं ना. ठीक है, कब निकालते हो अंडर रूट के बाहर, जब उसके कितने पेयर्स होते हैं, जब उसका 1 पेयर होता है यानी कि वो 2 टाइम्स होता है ना. तो 5 को भी हम अंदर भेज देंगे और 5 1 टाइम का कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा. यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 50. बात समझ में आई कि नहीं है बेटा. क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि गिवन ए पी में अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें भी अपने आंसर में ऐसी वैल्यू नहीं देनी है. तो इसलिए 5 अंडर रूट के बाहर था तो मैंने उसको अंदर भेजा. अगर मैं उसे अंदर भेज रहा हूँ तो मैं उसको, वो 1 टाइम है तो अंदर कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स. तो 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया बेटा 50. ऐसी 6th टर्म क्या होगी आपकी, तो 50 का 5 अंडर रूट 2 है बेटा प्लस 2, तो 6 अंडर रूट 2. तो 6 को 2 टाइम्स करोगे तो 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72. ठीक है, A7 A6 प्लस डी. तो A6 क्या है आपका बेटा 72. तो 72 को क्या लिखोगे आप 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2. तो 6 और 1 कितना हो गया 7 बेटा. 6 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 आएगा ना. 6x प्लस x 7x होगा, ऐसे समझ लो. तो अब 7 को 2 टाइम्स करोगे तो 49 और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98. ठीक है, तो A8 A7 प्लस टी 98 प्लस 2 आएगा बेटा. 98 को क्या लिखोगे आप, तो ये हो गया बेटा 8 अंडर रूट 2. तो 8 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 64. 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128. 8 का स्क्वायर 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128. लास्ट में आप लोग खुद लिख देना हैंस डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी आर 50, 72, 98 एंड 128. कोई कन्फ्यूज़न है बेटा. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हो गया बेटा स्क्रीनशॉट. बेटा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. ठीक है, एक 7th क्वेश्चन और हम देख रहे हैं. ठीक है, 6 and 8. 7 तो आपका AP नहीं है, वो आप डिफरेंस निकालोगे तो AP नहीं आएगा वो. तो मैं 6 and 8 आपको बता रहे हैं.
बेटा वही थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग 6 और 8 को, थोड़ा सा मतलब सिर्फ ऊपर से देखेंगे उसको कि किस तरीके से होना चाहिए वो बस। 6 क्वेश्चन है, गिवन सीरीज है आपको A 2A 3 एंड 4 है, गिवन सीरीज है आपकी A 2A 3A एंड 4A। तो अगर आप डिफरेंस देखते हो, क्या देखते हो, डिफरेंस देखते हो, तो यहाँ डिफरेंस है प्लस ए का, यहाँ पे डिफरेंस प्लस ए का, यहाँ पे डिफरेंस प्लस। भाई 2A में से A तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, A स्क्वायर और A था तो मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, बट मैं 2A में से तो A को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ना बेटा। 2A में से A को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो x, वही बात। तो ऐसे डिफरेंस करते तो सब जगह क्या आया, A आ गया, तो इक्वल है तो ये AP होगी और इसके नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे 5, 6 एंड 7 एंड 8, 5, 6, 7 एंड 8 ये आपके डिफरेंस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 7th, एक 7th और देख रहे बेटा, कर लेंगे ना बेटा इसको। डिफरेंस कितना हो गया A, यहाँ पे डिफरेंस A, यहाँ पे डिफरेंस A, तो नेक्स्ट टर्म 4th के बाद क्या आ जाएगी 5th टर्म 5A 6A 7A एंड 8A, नेक्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग, इसका कौन सा 7th क्वेश्चन, गिवन सीरीज थ्री प्लस √2, 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2, ओके। मैं सिर्फ इसका डिफरेंस जल्दी से निकाल के बता देता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स आप खुद फाइंड आउट कर लें, ओके। तो अगर मैं A2 - A1 करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको ही लिखनी है, ठीक है। A2 - A1 तो 3 + √2, बेटा ये A2 की वैल्यू हो गई ना, और माइनस A1 क्या आपका 3, तो 3 से 3 कैंसिल होकर बेटा क्या आ गया √2, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर उसके बाद A3 - A2, तो 3 + 2 √2, 3 + √2, ओके। तो 3 + 2 √2 -3 प्लस माइनस माइनस बेटा 3 माइनस का होगा और प्लस माइनस, ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, ब्रैकेट लगाना भूल जाओगे इट मीन्स आपने गलत वैसे ही कर दिया उसको। 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 में से 1 √2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 √2 हो जाए। A4 - A3, A4 क्या हो गया 3 + 3 √2, A3 क्या हो गया बेटा 2 √2, तो 3 + 3 √2 -3 - 2 √2, 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो बेटा क्या आ गया √2, 3 √2 में से 2 √2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा। तो क्या इक्वल है, क्या ये इक्वल है, इट मीन्स ये AP है, और AP है तो आपको इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स भी निकालना। तो मैं एक निकाल के बता देता हूँ, D की वैल्यू क्या होगी बेटा √2 हो गई, D की वैल्यू क्या हो गई बेटा √2, तो अब √2 D की वैल्यू हो गई है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपकी 4th के बाद 5th, तो A4 + D करोगे ना बेटा, तो A4 क्या हो गया आपका 3 + 3 √2 और D क्या हो गया आपका √2, A4 3 + 3 √2 और D क्या हो गया √2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 √2 और 1 √2 ओके क्या हो जाएगा 4 √2, ये आपका आंसर। ऐसे आप 6 टर्म निकालोगे, A5 + D, तो A5 क्या हो गया 3 + 4 √2 प्लस √2 4 और 1 क्या हो गया बेटा 5 √2। बेटा समझ में आ गई बात।
कोई कन्फ्यूज़न है? कोई कन्फ्यूज़न है इसमें? ये सारी वैल्यूज़ आपकी कंप्लीट हो गई है सारी, मतलब 6 तक किया, 7th और 8th आप लोग खुद फाइंड आउट करोगे। मैंने इसमें से थ्योरी गायब कर दी। थ्योरी मीन्स जो हम लोग मिड में लिखते हैं ना, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, डी की वैल्यू ये सब मैंने गायब कर दिया है, वो सब आप खुद करें, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि आज का लेक्चर मुझे फिनिश करना था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, ठीक है। तो सारी वैल्यू समझ में आ गई, क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो आज के लिए यही है आपका, ये मतलब इतना ही है आपका। और आपका SW क्या, आपको क्या करना है बेटा, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है। बस ये आपका होमवर्क है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, ठीक है।